जब आप तौबा कर लेते हैं, मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये गलती ज्यादा करते हैं, ज्यादा अमीर और ज्यादा गलती करते हैं। वो ये सोच लेते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन हमें किसी भी लोकल चर्च का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हम इंटरनेट पे अच्छे पास्टर का वचन सुन लेंगे, हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का वचन सुन लेंगे, लेकिन हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे, तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God। यहोवा के भवन में पहले तुम रोपे जाओगे। जैसे धान रोपते हैं ना, आप बहनें धान लगाती हैं तो रोपते हैं धान को ऐसे, कहता तुम यहोवा के भवन में रोपे जाओगे। अगर तुम विश्वासी हो, अच्छे विश्वासी हो, कम विश्वासी हो, हर एक विश्वासी लोकल चर्च के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो फलवंत नहीं हो सकता है। परमेश्वर उसकी जिंदगी में वो कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। वचन कहता है बड़े बड़े प्रेरित, बरनबास एक बड़ा प्रेरित था, परमेश्वर के दास पौलुस के साथ परमेश्वर ने बड़ा उसे इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ें तो वो एक बोने वाला विश्वासी था जो आरंभिक कलीसिया में था, और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को परमेश्वर के प्रेरितों के पांव में रख दिया था। यानी वो बोने वाला व्यक्ति था। उसने इसीलिए बोया क्योंकि वो उस कलीसिया की जरूरतों को जानता था, वो इसीलिए जानता था क्योंकि वो वहां जाता था, वो वहां उस कलीसिया का हिस्सा था। तो जब वो उस कलीसिया का हिस्सा था, परमेश्वर ने उसके दिल में बोझ डाला। आप सब बोने वाले उस दौर में नहीं जा सकते हैं कि परमेश्वर आप सबको कह रहा अपने घरों को बेच दो। अलग अलग बुलाहट है, कोई गरीब है वो इतना नहीं बो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपा हुआ होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। वहां और भी लोग थे चर्च में, कहते चर्च में जी हमारे विधवाओं को कोई ध्यान नहीं रखा जाता। प्रेरित कहते हमसे तो नहीं होगा कि हम खाना बनाने में लग जाएं, हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहेंगे। ये 7 लोग चुन लो। कहां से चुने गए? उसी कलीसिया से 7 लोग चुने गए, बाहर से थोड़ी चुने गए, कलीसिया के बाहर से थोड़ी चुने गए। उन्हीं 7 लोगों में फिलिप्पुस था, स्तिफनुस था, वो स्टीफन जिसने परमेश्वर को शरेआम देखा, स्वर्ग को खुलता हुआ देखा, वो उन्हीं 7 में से था।